तो राम राम भाई सभी को, कैसा हो सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम है मयंक चौहान और मैं एक आर्म रेसलर हूँ। और मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि जो मुझे मेरे स्पोर्ट्स की नॉलेज है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर सकूँ, आप सभी को उस चीज़ के बारे में समझा सकूँ, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप भी एक आर्म रेसलर बनना चाहते हैं, ठीक है, हाउ टू बिकम एन आर्म रेसलर। अगर आप भी आर्म रेसलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी सोचा है कि मेरे को आज से स्टार्ट करना है, फिर कल से मुझे आर्म रेसलिंग स्टार्ट करनी है, तो आप किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रख सकते हो स्टार्टिंग फेज में। जो कि अगर मेरे को स्टार्टिंग से वो चीज़ पता होती तो मैं काफ़ी ज़्यादा आज अब से और ज़्यादा बेटर होता है ना। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा आप क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप खाने में क्या खा सकते हो, या फिर आपकी एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए, है ना। तो मैं वीडियो के बीच बीच में सारी चीज़ें बताता रहूँगा, तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइजेस कि आप स्टार्टिंग में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो और क्या क्या एक्सरसाइजेज जो है इंपॉर्टेंट होती है शुरुआत के लिए, है ना। क्योंकि देखो आर्म रेसलिंग में एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग तरीके की हैं। हर पार्ट को ट्रेन करने की कई सारी एक्सरसाइज हैं, तो हम सब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइज पर स्टार्टिंग पर ध्यान देना है। तो वो एक्सरसाइजेज क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप सभी को, ठीक है, जो भी बिगिनर भाई हैं मेरे सभी। तो उन सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आर्म रेसलिंग में अगर आपको बेटर बनना है ना, तो आपको पहले अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करूँगा और सिर्फ हाथ हाथ से ही सारी एक्सरसाइज करूँगा, तो नहीं, आपको अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना होगा, ठीक है, और अपनी अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तभी आपकी जो आर्म रेसलिंग में जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। हम कहते हैं जिसको कि भाई ये बंदा तगड़ा है, इसमें ज़्यादा पावर है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो अपनी बॉडी को भी ट्रेन करता होगा, वो अपनी चेस्ट भी ट्रेन करता है, अपनी बैक भी ट्रेन करता है, अपने शोल्डर, अपने आर्म्स, अपने लेग्स, हर चीज़ को ट्रेन करना होता है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करते रहोगे तो हाँ, आपका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा, ज़रूर होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है कि आपका आर्म उससे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हमें आर्म रेसलिंग में और भी बॉडी पार्ट्स की नीड होती है। हमारी चेस्ट हो गई, हमारे बैक हो गया, हमारे शोल्डर हो गए, शोल्डर काफ़ी मेन होता है, हमारे लेग्स काफ़ी मेन होते हैं, ठीक है। हुक में, होल्ड में हमारी चेस्ट, हमारा ये जो हमारा पुश मूवमेंट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपना बॉडी वर्कआउट करना होगा, है ना। तो स्टार्टिंग से ही देखो, अपने बॉडी वर्कआउट को क्विट मत करना कि अब मैं सिर्फ आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करूँगा, बॉडी वर्कआउट नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपना बॉडी वर्कआउट भी कंटिन्यू रखना जैसे आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अपना चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, ये सब करते हैं ना, तो इस तरीके से ये सब कंटिन्यू रखना। उसी के साथ साथ आप अपना आर्म रेसलिंग वर्कआउट भी जो है करते रहना। अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक। तो आर्म रेसलिंग का जो बेस होता है, हमारा जो आर्म रेसलिंग का जो बेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है मेनली। सबसे पहले आती है हमारी कपिंग, ठीक है। कप करना अपने रिस्ट को, अपने इसको, जैसे आप सभी या फिर नॉर्मली बोलते हैं गट्टा, है ना, इसको अंदर की तरफ घुमा लेना, हुक कर देना। तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं, इसको इस तरीके से करने को हम बोलते हैं कपिंग, ठीक है। ये कप करना हो गया, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ होता है हमारा प्रोनेशन, हमारा रोल, ठीक है। इसको इधर की तरफ रोल करना, यहाँ घुमाना, ऐसे करके, ठीक। ये दूसरी चीज़ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरा हमारा आता है राइज, राइज करना, ठीक है। अपने नकल को ऊपर की तरफ राइज करना, ऊपर की तरफ लेकर आना इसको, ठीक है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं राइजर, राइज करना, ठीक है। तो कप, रोल, राइज, ये तीन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं आर्म रेसलिंग में। आर्म रेसलिंग का बेस होता है ये, ठीक है। आपने अगर डेविन लेड जो हैं, ठीक है, एक लेजेंड प्लेयर हैं आर्म रेसलिंग के, अगर आपने उनकी वीडियोस देखे होंगे, उनका सुना होगा, तो उनका भी यही कहना है कि कप, रोल और राइज, सिर्फ ये तीन चीज़ की आपको नीड है एक अच्छा आर्म रेसलर बनने के लिए, ठीक है। तो अब इन तीनों चीज़ों को आप किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कपिंग के ऊपर, देन प्रोनेशन के ऊपर, फिर राइजर के ऊपर, ठीक है। कप, प्रोनेशन, राइज, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कपिंग। तो कपिंग, अब कपिंग किस तरीके से करनी है आपको, तो अब देखो, अब आपको अपना एक टेबल चाहिए, ठीक है, एक पुली चाहिए। अब पुली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टेबल वाली पुली होती है, इसको हम कहते हैं क्राइसिस पुली, ठीक।
अब अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास वॉल वाली पुली है, कैसी भी पुली है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस वो पुली, आपका जो पुली होएगा वो आपके हेड लेवल पर होना चाहिए, इस तरीके से। देखो ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक सी हैंडल चाहिए, ये सी हैंडल होता है, ठीक है, इसको सी हैंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम इन ग्रिप्स को यूज़ करते हैं, ये ग्रिप्स हो गए या फिर ये ग्रिप्स हो गए। तो अब कपिंग के लिए हमें यूज़ करना है सिलेंड्रिकल ग्रिप। अब सिलेंड्रिकल ग्रिप कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आपके पास ये ग्रिप नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ये फैट ग्रिप्स, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है ईजिली। तो आप इस तरीके से इनको भी यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मल जिम का हैंडल है जो आता है, और उसमें मैंने ये फैट ग्रिप लगाया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है और आपको कपिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको हैंडल में लगा लेता हूँ यहाँ पर, ये इधर। आप ये वर्कआउट जिम में भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास टेबल, जिम में टेबल है तो उसको पुली के सामने इस तरीके से लगा के, अगर जिम में आपके पास टेबल भी नहीं है तो हमारी एक बेंच प्रेस की जो सीट होती है, ठीक है, जो इंक्लाइन भी हो जाती है, डिक्लाइन भी हो जाती है, तो अब उसको इंक्लाइन लेवल पर करके अपने स्टमक पर यहाँ तक के लेवल पर करके उस बेंच को आप उस पर एल्बो रख के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हाँ, ये इस तरीके से हमने इस पर लगा दिया। अब देखो, सिंपल इसको, रोल को आपको इस तरीके से ग्रिप करना है, मैं इसको बताता हूँ। जैसे ये रोल है, तो आपको सिंपल इसको इस तरीके से पकड़ लेना है बस, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। अब एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है आपको, अपने थंब को जो है अपने फिंगर्स के इन रखना है, यहाँ पर इस तरीके से, सी, ठीक है। ये यहाँ पर दिखे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये फिंगर है, थंब को इनके अंदर रखा और यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखोगे तो एक गैप यहाँ पर बन गया है, ये गुफा सी, तो इस तरीके से आपको बनाना है ये, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होएगा, इससे आपके जो फिंगर्स पर जो होएगा थोड़ा लोड, एक्स्ट्रा लोड एक तरीके से आएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टेंशन आएगी आपके फिंगर्स पर भी, जब आप इसको कप करोगे इधर की तरफ ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेटर फॉर्म है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। वो मैं इस तरीके से करता हूँ तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्म लेनी है आपको इस तरीके से, यहाँ पर इसको पकड़ा ग्रिपली, ठीक। अब आपको इसको जब वेट को पुल करना है तो आपको पुल कैसे करना है, अपने लेट्स को एंगेज रखना है पूरा, ठीक है। जैसे हम रोइंग लगाते हैं, जो हमारी बैक की एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम इसको ऐसे रोइंग लगाते हैं, ये बैक के लिए, तो उसमें हम अपने लेट्स से अपने वेट को जो है पुल करते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ हमें अपने लेट्स का यूज़ करते हुए इसको वेट को पुल करना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो एल्बो है वो आपका जो पिन पैड है, मतलब सॉरी, जो आपका एल्बो पैड है, जो आपकी एल्बो है वो उस पैड के सेंटर में रहेगी, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। नाउ अब आपको इसको कप करना है, ठीक है, कप करना है अंदर की तरफ अपने हैंडल को, और अपने शोल्डर को आपको आगे की तरफ लेके आना है, हल्का सा इस तरीके से, बहुत थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे कप कप, ठीक। इस वाले हाथ से दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, ठीक है, कप ओपन कप कप। जितने ज़्यादा कंट्रोल और फोकस रैप लगाओगे उतना ज़्यादा वो रैप्स आपके जो है काम आएंगे, ठीक। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, जैसे अभी आपको इधर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं सामने से बताऊं तो जो मेरी पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से बन रही है यहाँ पर। तो इसमें आप देखोगे तो जो मेरा ये हैंड है ये मेरे शोल्डर के अंदर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर अलाइनमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कपिंग कर रहे हो या फिर अगर आप हुक खेल रहे हो तो, ठीक। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपका जो हाथ है ये आपके शोल्डर के अंदर रहेगा, यहाँ पर ऐसे बाहर नहीं रखना है, ठीक, अंदर रहेगा हमेशा ऐसे करके, फिर कप, ठीक। तो इस तरीके से आप कपिंग कर सकते हो, अपनी कपिंग को ट्रेन कर सकते हो जो है ये पुली पर इस तरीके से, ठीक है। जिम की पुली है या फिर टेबल वाली पुली है, वॉल वाली पुली है, किसी पर भी हो जाएगा। नाउ ये कपिंग हो गई। अब बारी है हमारे रोल की, हमारे प्रोनेशन की, ठीक।
अब आप प्रोनेशन किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो? प्रोनेशन आप इस पुली से भी ट्रेन कर सकते हो और विदाउट पुली भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ, पहले स्टेबल के साथ। अब स्टेबल पे आपको अगर प्रोनेशन ट्रेन करना है अपना, तो अब हमने जो कपिंग के लिए लिया था उसमें हमारी जो पुली है वो हमारे हेड लेवल पर थी। अब प्रोनेशन के लिए हमारी जो पुली होगी उसको आपको इस लेवल पर लेके आना है। अब ये लेवल जो है, ये लेवल रहेगा हमारे रिस्ट लेवल तक। अब आप देखोगे तो जो पुली है ये मेरे यहाँ पर जो कलाई है इस लेवल पर है, ठीक है, यहाँ पर। अब आपको इस पे अब आपको यूज़ करना है एक स्ट्रैप का, ठीक। अब स्ट्रैप क्या होता है? अब स्ट्रैप जो होती है, अब आपको पता ही होगा, आप आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक मेन चीज़ होती है एक तरीके से आर्म रेसलिंग की, इसको हम कहते हैं स्ट्रैप। ये रहा। अब स्ट्रैप हमारा आर्म रेसलिंग में कब काम आता है? जब हम खेल रहे होते हैं, तो जब हमारे हैंड स्लिप हो जाते हैं अपोनेंट के, आपका और आपके अपोनेंट का जब जो है हैंड स्लिप हो जाएगा, तब जो रेफरी होता है वो आपके हाथों पर ये स्ट्रैप टाई कर देता है ऐसे करके। अब और अपोनेंट से भी, अपोनेंट के हाथ से घुमाकर इस तरीके से ये टाई हो जाती है यहाँ पर, ठीक। फिर क्या होता है, आपका जो हैंड है फिर वो स्लिप नहीं होता है। फिर स्ट्रैप के बाद ही, एक तरीके से मैं कहूँगा स्ट्रैप्स के बाद ही रियल गेम स्टार्ट होता है, ठीक। विदाउट स्ट्रैप तो बस स्लिप या फिर आपने स्पीड में किस तरीके से मार दिया, वरना स्ट्रैप में ही आप रियल गेम खेलते हो अपना आर्म रेसलिंग का। तो अब प्रोनेशन को ट्रेन करने के लिए आपको सिंपल ये एक स्ट्रैप चाहिएगी। ये स्ट्रैप नहीं है तो आप सिंपल एक कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई भी चुन्नी है, ठीक है, मम्मी की चुन्नी ले लो, या फिर इस तरीके से स्ट्रैप कोई भी कपड़ा चल जाएगा। अब आपको इसको अपने इधर पुली पर लगा देना है, यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैं आगे बांध दूंगा, इस तरीके से आपको ये अपने पुली पर लगा देनी है ऐसे करके। अब आप देख रहे होगे ये एक स्टेप इधर है, एक स्टेप है, ठीक है, ये एक सर्कल बन चुका है ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी जो पोजीशन लेनी है वो ध्यान से देखना। अब जो मेरी स्ट्रैप है, मैं इस स्ट्रैप के अंदर अपने थंब को इंसर्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे करके, ठीक है। अब जो एक स्ट्रैप है वो मेरे इधर ऊपर आ गया मेरे राइट की तरफ, और एक स्ट्रैप मेरे रिस्ट पर है। नाउ अब मैं वेट को पुल करूँगा। मेरे को वेट को पुल करते हुए क्या ध्यान रखना है, मेरे जो प्रोनेशन है, ठीक है, हमारा जो प्रोनेशन होता है ये चीज़, इसको प्रोनेशन मतलब अपने देखो किस तरीके से समझाऊं आपको मैं, जैसे प्रोनेशन, अब प्रोनेशन क्या माना जाएगा हमारा, जब तक हमारा जो ये पार्ट होता है हैंड का, ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ समझना। जो हमारा हैंड का ये पार्ट है इस तरीके से, यहाँ से देखो, ये पार्ट जब तक आपका इधर ऊपर है, ये चीज़ दिख रही है, ये जब तक ऐसे ऊपर है यहाँ पर, तब तक आपका मतलब प्रोनेशन जो है वो ऑन है। अगर आपका ये पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा ये इधर नीचे चला जाता है, तो मतलब आपका प्रोनेशन जो है टूट गया है, ठीक है, वो प्रोनेशन आपका फेल हो चुका है। तो आपको अगर प्रोनेट, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको प्रोनेट रखना है, तो मतलब आपको अपने रिस्ट को इधर की तरफ घुमा के रखना है यहाँ पर, ठीक है। वरना एक और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा देखो। प्रोनेशन आपका कब तक है, जब तक आपकी जो फिंगर की जो टिप्स हैं, ठीक है, आप अपने हाथ को इस तरीके से कहीं पर भी रखो। अब जो आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, अगर ये फिंगर टिप्स आपके इधर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ फेस कर रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, देखो ठीक है, ऊपर की तरफ फेस कर रही हैं, तो मतलब आपका हाथ सुपनेशन में है, ठीक है। सुपनेशन मतलब इधर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ। और अगर आपकी जो ये टिप्स हैं फिंगर की, ये इधर डाउन फेस कर रही हैं, तो मतलब आपका हाथ प्रोनेट पे है, ओके। तो काफ़ी सिंपल तरीका था ये। अगर टिप्स ऊपर की तरफ फेस करती हैं मतलब सुपनेशन पे, अगर आपकी टिप्स जो हैं ये नीचे की तरफ फेस करती हैं, मतलब वो आपका हैंड अभी प्रोनेटेड पोजीशन में है, ओके। तो इस तरीके से इस पर ग्रिप ली हमने, और अब अपने हाथ को हमें प्रोनेटेड पोजीशन पर रखना है, ठीक है, फिंगर टिप्स नीचे की तरफ। फिर इसको प्रोनेट रखे रखे आपको इसको पीछे की तरफ पुल करना है यहाँ पर। नाउ अब हमें इसको रोल करना है, ठीक है, जो मैंने बताया था प्रोनेशन करना, रोल करना यानी इधर की तरफ घुमाना, ठीक है। हम इसको पुल करके, पुल किया, नाउ इसको हमें रोल करना है, क्या करते हुए, इसको पीछे की तरफ ड्रैग करते हुए। अब ड्रैगिंग क्या होती है, ड्रैगिंग होएगी हमें अपने हाथ को, अपनी एल्बो को, मेरी एल्बो भी यहाँ पैर के इस तरफ आगे है। अब जब ये स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन में मेरी एल्बो जो है पैर के यहाँ होगी, इस तरीके से, वो देखो, ठीक है। वेट पुल किया और रोल कर रहा, ड्रैग करते हुए,
पीछे, ठीक है, वापिस आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से, ठीक। अब देखो आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे इस एक्सरसाइज को। जब हम इसको वेट को पुल कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर, ओके। अब ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक। अब आप जब इसको पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, प्रोनेट कर रहे हो, तो आपकी जो ये स्ट्रैप है, ये दोनों स्ट्रैप, ये आपके इधर इस पाम पर टच होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके देखो, ये टच हो गई यहाँ पे। अगर ये इधर घूम के टच हो रही है तो मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका जो रैप है वो काउंट होएगा। ये यहाँ पे टच हो गई, ठीक है, एक रैप, दूसरा रैप, और अगर ये इधर तक यहीं तक रहेगा, ठीक है, टच नहीं हुआ, तो यानी वो रैप आपका काउंट नहीं होगा, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था पुली पर, आप इस तरीके से पुली पर ट्रेन कर सकते हो। विदाउट पुली के लिए मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, पहले पुली का करते हैं, फिर इसके बाद विदाउट पुली का। तो ये प्रोनेशन था। अब प्रोनेशन के बाद हमारा था राइज, ठीक है, नकल को अप करना, राइज करना। अब राइजर के लिए भी सेम पोजीशन रखनी है आपको अपने पुली की, ठीक है, यहाँ पर रिस्ट लेवल तक इस तरीके से। वापस से ये स्ट्रैप को अपनी पुली पर लगा देना यहाँ पर। अब देखो राइजर के लिए आपको पोजीशन किस तरीके से लेनी है वो ध्यान से समझना। आप अपनी स्ट्रैप को, ठीक है, अभी मैंने स्ट्रैप को थोड़ा सा लंबा कर लिया इस तरीके से, यहाँ पर इतना, ठीक। अब इसकी पोजीशन किस तरीके से आपको लेनी है, जो स्ट्रैप है आपको इस स्ट्रैप के, जब हमने प्रोनेशन के लिए अपने थंब को इसमें इंसर्ट किया था, अब हमें अपने पूरे हैंड को इसके अंदर इंसर्ट करना है ऐसे करके, ठीक। ये इस तरीके से मेरे रिस्ट पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को इधर इधर घुमाते हुए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इस स्ट्रैप को इधर पकड़ लूँगा, ये देखो। अब जो ये स्ट्रैप है वो इधर की तरफ घूम के ऑटोमेटिकली मेरे इधर नकल पर आ जाएगी, ठीक है। कैसे, ये था, इधर की तरफ रिस्ट पर आया और उसको घुमाकर इधर की तरफ पकड़ लिया, ठीक है, समझे, ऐसे करके। वरना अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई सिंपल बस इस स्ट्रैप को ऐसे पकड़ लो, आगे रहा इधर पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ऐसे पकड़ दो बस। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, राइजर लगाते हुए आपको जब आप अपने सेट को स्टार्ट करोगे तो आपका राइजर हमेशा जो है अप रहेगा, ठीक है, और आपको इसको यहाँ पर लॉक कर लेना है ऐसे करके। तो पूरे सेट के वक्त जब आप रेपिटेशन करोगे इस तरीके से, तो आपकी जो राइजर है ये डाउन नहीं जाएगा, ओके। ये राइजर हमेशा ऊपर की तरफ लॉक रहेगा, ऐसे डाउन नहीं जाना चाहिए। देखो ये इस तरीके से पकड़ा, अब मैं अपने राइजर को लॉक कर लूँगा, ठीक है, लॉक कर लिया देखो, और वेट को पुल किया। अब मेरा राइजर की तरफ लॉक है, ठीक है, ये ऐसे नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ही मेरा राइजर अगर नीचे की तरफ गया तो यानी वहाँ पे मेरा सेट फेल हो चुका है। तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ लॉक रखना है, वेट को पुल करना है, ठीक। अब इसको हम रेपिटेशन लगाएंगे इस तरीके से जैसे हम हैमर कर्ल्स करते हैं, ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हो अपने राइजर को इस पुली पर। तो अब बात करते हैं विदाउट पुली, विदाउट टेबल आप किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो अपने प्रोनेशन और अपने राइजर को। तो अब विदाउट टेबल विदाउट पुली अपने प्रोनेशन को किस तरीके से ट्रेन करना है, तो आपको अब देखो, अब आपको चाहिएगी दोबारा से ये एक स्ट्रैप और इस तरीके से एक लोडिंग पिन, ठीक है, और इसमें मैंने इस तरीके से वेट लोड किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास लोडिंग पिन नहीं है तो सिंपल आप वेट को सीधा इस स्ट्रैप में ही बांध सकते हो किसी तरीके से, जैसे आप चाहो। अब इस तरीके से इसको इस पर लगा देना है। नाउ अब सेम पोजीशन जो मैंने उस पर ली थी, अपने थंब को अपने स्ट्रैप के अंदर इंसर्ट करके, वही सेम पोजीशन लेनी है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये ली। अब आपको अपने हैंड को 90 डिग्री पे रखना है इस तरीके से, ठीक है, प्रोनेट रहेगा अभी भी, ठीक है, हैंड प्रोनेटेड पोजीशन में रहेगा। नाउ अब अपने हाथ को आपको यहाँ 90 डिग्री के एंगल से, ठीक है, 90 डिग्री से अब आपको इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक है, हैमर करना है यहाँ से, और इसको रोल करते हुए ऊपर लेके जाना है इस तरीके से, देखो, ठीक, रोल हुआ पूरा, वापस नीचे
फिर से रोल, नीचे, फिर रोल, नीचे, फिर से रोल, ठीक है, इस तरीके से ये। तो इस तरीके से आप अपने प्रोनेशन को ट्रेन कर सकते हो विदाउट टेबल, विदाउट पुली के। अब राइजर को कैसे करना है, सेम दोबारा वही सेम पोजीशन, ठीक है, या तो अपने हाथ को इधर की तरफ इंसर्ट करके ऐसे घुमा लिया, वरना सिंपल इसको इस तरीके से पकड़ लिया। ओके, ये पोजीशन ली। वही चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोबारा से, हमारा राइजर हमेशा ऊपर की तरफ लॉक रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ टूटेगा नहीं पूरे सेट के वक्त। राइजर को ऊपर की तरफ लॉक किया, सेम वही पोजीशन 90 डिग्री पे अपने हाथ को रखा पहले स्टार्टिंग में, और एंड करना है इसको ऊपर ले जाते वक्त, राइज लॉक, ऊपर, ठीक है, नीचे, ऊपर, अप 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 अप, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से अपने राइजर प्रोनेशन को विदाउट टेबल और पुली के भी ट्रेन कर सकते हो, और पुली से मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से, तो वैसे। ओके, अब इन सभी एक्सरसाइजेस के आपको जो सेट और रैप्स लेने हैं वो आपको किस तरीके से लेना है, आपको इन जो मैंने ये तीनों एक्सरसाइज बताई, आपका कपिंग, आपका प्रोनेशन और आपका राइजर। अब स्टार्टिंग में देखो आपको इनके, मैं कहूँगा आप 4 से 5 सेट रखो, ठीक, वेट हमेशा अपने अकॉर्डिंग रखना। देखो अब मैं वेट कुछ और लगाता हूँ, कोई वेट कुछ और लगाता है, ठीक, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वेट आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, किसी को देख के भाई ज़्यादा वेट मत उठाना, क्योंकि जो हमारी आर्म रेसलिंग के सारे वर्कआउट हैं इनमें अगर आप हैवी वेट जाओगे, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाओगे और गलती से भी आपने गलत पोजीशन में वेट को खींच लिया, तो कहाँ से क्या इंजरी हो जाएगी, कौन सा टेंडन टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा ना, तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वेट अपने अकॉर्डिंग लेना, आप सेट्स लेना 4 से 5 सेट, रेपिटेशंस आपके 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 रेपिटेशन रखना इन सभी एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट के साथ। ओके, तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होंगी, काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी टॉपिक पर जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आऊँ। ओके, और बाकी अगर आपको ये ग्रिप्स जो मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है, अगर आपको ये ग्रिप्स चाहिए तो आप इनको परचेज कर सकते हो, कुंग आर्म रेसलिंग, ठीक है, ये मेरा खुद का ब्रांड है, तो आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो। आर्म रेसलिंग से रिलेटेड आपको A to Z सामान वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।